हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। अभी जो हम लोग आंसर डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक का नाम है बिजनेस यूनिट प्रमोशन। जब कोई भी बिज़नेस नया लॉन्च होता है तो उसका क्या स्टेज होता है, राइट। अभी अगर आप लोग भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, कोई स्टार्टअप लेके, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, व्हाट आर द स्टेजेस, तो ये लाइन वाइज लिखना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रियल वेज के हिसाब से, ओके। तो अब इस वीडियो था सुबह सुबह रिकॉर्ड करो, 6:30 बजे आया मैं, बोला चलो आज इसके लिए आवाज़ एकदम जाड़ी जाड़ी लग रही है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने में क्या करना पड़ता है, डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है उसको बोलते हैं प्रोमोटर। तो उसको देखना पड़ेगा कि मार्केट में कौन सा बिज़नेस अच्छा है, क्या होटल डाले, क्या रिसोर्ट, क्या मॉल बनाए, ओके, मीन्स लार्ज बिजनेस की बात करो, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री या स्टील इंडस्ट्री या ट्रांसपोर्ट। तो कौन सा बिजनेस में क्यों पैसा जमा होएगा, जिसमें रिस्क कम होएगा, पहले वो एनालाइज करेगा, ठीक है। तो प्रोमोटर कैन कंसिडर अवेलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, मौका ढूंढेगा, सिलेक्ट द वन विच इज़ मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड कैन बी यूज इन लिमिटेड रिस्क। तो वो बिजनेस स्टार्ट करेगा जिसमें फ्यूचर में ग्रोथ होएगा और फायदा भी रहेगा, राइट। तो समझो उसने स्टार्ट सोचा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करे, एजुकेशन। फिर साइज़ ऑफ द बिजनेस, जब बिजनेस ढूंढ लिया तो फिर बिजनेस का साइज़ ढूंढेगा कि बिजनेस का साइज़ छोटा रखे कि बड़ा रखे, डिपेंड करता है उसके पास कितना फाइनेंस है, राइट। द डिसीजन अबाउट द साइज ऑफ द बिजनेस इज स्केल ऑफ ऑपरेशन, मतलब बिजनेस का स्केल कैसा रखे, स्मॉल स्केल पे करे कि लार्ज स्केल पे करे, छोटे लेवल पे करे कि बड़े लेवल पे करे, वो डिसाइड करना पड़ता है। उसको बोलते हैं साइज ऑफ द बिजनेस। तो इसके बाद है बिजनेस का लोकेशन, कि बिजनेस कहाँ सेटअप करेंगे, बिजनेस का लोकेशन कहाँ आएगा। अगर रॉन्ग लोकेशन होगा तो फिर कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा। ऐसे जगह पे लोकेशन होनी चाहिए कि जहाँ अपने को रॉ मटेरियल्स मिले, लेबर अच्छा हो, मार्केट के नज़दीक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, पावर वाटर बैंकिंग फैसिलिटीज़ मिले, वेयर हाउस मिले, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो। तो ये फैक्टर देता है लोकेशन का बिजनेस का। अगर इससे आप दूर रहेंगे तो बिजनेस बराबर सक्सेस नहीं होएगा, राइट। तो आफ्टर सिलेक्शन ऑफ लोकेशन देन वी विल सिलेक्ट द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म का मतलब होता है कि बिजनेस आप कैसे स्टार्ट करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब वन साइड अकेला बिजनेस करेंगे, या पार्टनरशिप में करेंगे, या कंपनी स्टार्ट करेंगे, या कोऑपरेटिव सोसाइटी करेंगे, या जॉइन इन द फैमिली। तो बिजनेस का फॉर्म देखेंगे कि कैसे बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, अकेला या कंपनी बना के, ओके। तो इसके बाद क्या हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप होता है फाइनेंशियल एंड टैक्स प्लानिंग। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एडुकेट कैपिटल चाहिए, मतलब कुछ अमाउंट तो चाहिए, तभी तो बिजनेस स्टार्ट होएगा। हवा पानी में बात करने से थोड़ी स्टार्ट होता है, राइट। तो अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल प्लानिंग इज गारंटी एंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कहाँ से पैसा आएगा, कितना खुद का लगाएंगे, वो पैसा कहाँ इस्तेमाल करेंगे, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में। इसके हिसाब से टैक्स प्लानिंग करना पड़ेगा कि फ्यूचर में कितना टैक्स पे कर सके, राइट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगा, पैसे का बंदोबस्त। फिर फिजिकल फैसिलिटीज़ का मतलब क्या होता है कि बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होते हैं। देखो इधर क्या दिया है, फिजिकल फैसिलिटीज़ आर टू बी अरेंज फॉर न्यू एंटरप्राइज। न्यू बिजनेस के लिए फिजिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वाटर होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर अरेंजमेंट, वेस्ट मटेरियल का डिस्पोजल, मशीन का अरेंजमेंट होना चाहिए, रॉ मटेरियल मिलना चाहिए, मैन पावर होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए, ये सब चीज़ का सुविधा, ये सब का चीज़ का अरेंजमेंट करना चाहिए। फिर लीगल फॉर्मेलिटीज़, फिर बिज़नेस को रजिस्टर करना पड़ेगा। जो भी बिज़नेस स्टार्ट किया, पार्टनरशिप, सोल ट्रेडर, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तुम लोग, उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, लीगल फॉर्मेलिटीज़, जो भी प्रोविजन है गवर्नमेंट को, उसके अंडर अपने को रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर बिज़नेस का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करेगी कि बिज़नेस में कौन हेड रहेगा, सीईओ कौन रहेगा, सुपरवाइजर कौन रहेगा, किसको अथॉरिटी रहेगी, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना दिया रहेगा, कितने डिपार्टमेंट होंगे, किसको कैसे काम बटेंगे। तो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेंगे ताकि काम डबल डबल ना हो, ओके, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। फिर मैन पावर रिक्वायरमेंट, फिर क्या करेंगी कंपनी, जो मैन पावर है, जो लेबर है, उनको अपॉइंट करेगी। तो लेबर को कैसे अपॉइंट करेगी, उनका सिलेक्शन करके, इंटरव्यू करके, इंटरव्यू के बाद उनको ट्रेनिंग देगी, फिर प्लेसमेंट मिलेगा, राइट। फिर इसके हिसाब से प्रमोशन, सिलेक्शन, ये सब प्रोसेस है, क्योंकि सेनापति नहीं रहेगा तो जंग थोड़ी जीता जाएगी। तो एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्किल्ड अनस्किल्ड सबको। फिर बिज़नेस को लॉन्च करेंगे, फाइनल स्टेज है लॉन्च, मतलब प्रमोशन करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, फिर बिज़नेस स्टार्ट हो गया है। अलग अलग चीज़ जिसमें क्या होता है, लैंड खरीदना, काम स्टार्ट कर देना, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, मैन पावर, इस तरह बिज़नेस को लॉन्च किया जाता है। तो दिस आर दी स्टेप्स, दिस आर दी स्टेजेस विच आर अवेलेबल फॉर बिजनेस यूनिट प्रमोशन। तो सबसे पहले क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखना, क्या बिजनेस कर सकते हैं, बिज़नेस का साइज़ कैसे रहेगा, कहाँ लोकेशन रहेगा, बिज़नेस का फॉर्म कैसे होएगा, अकेला या ग्रुप में या जॉइंट स्टॉक। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, फिजिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल करना है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होना चाहिए, ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर डिसाइड करना आना चाहिए, मैन पावर को हायर करना है, और बिज़नेस को लॉन्च करेंगे। तो दिस आर द स्टेजेस ऑफ बिजनेस यूनिट प्रमोशन, ठीक है।
तो ये आंसर पे ध्यान देना पड़ेगा और लाइन वाइज लिखने का, ठीक है। थैंक यू।